उन्मेष और मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का पांडे। आज का दिन हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को साक्षरता के महत्व के प्रति जागरूक करना। यह दिन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नींव है। साक्षरता से व्यक्ति आत्मनिर्भर, जागरूक और मजबूत बनता है। आज के इस खास दिन पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अनुराग तिरुवा। स्वागत है सर आपके IITM के इस खास शो में। धन्यवाद। और मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया इस दिन के बारे में बात करने के लिए। सर, आज का हमारा मेन टॉपिक होगा डिजिटल लिटरेसी। सर, डिजिटल लिटरेसी शब्द सुनते ही थोड़ी टेक्निकल वर्ड लगता है, तो आज के युवाओं के लिए डिजिटल लिटरेसी मेनली है क्या? देखिए, जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेसी तो हर कोई समझता है। लिटरेसी का मतलब है साक्षर होना, राइट। लेकिन जब डिजिटल लिटरेसी की बात आती है तो उसके बड़े सारे आपके आयाम हैं, बहुत सारे डायनामिक्स हैं आपके। अगर हम बात करें डिजिटल लिटरेसी की, आज की डेट में जो करंट जनरेशन हमारा है, जो बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, अगर मैं कहूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिजिटली साक्षर हैं। रीज़न बिहाइंड उनके इस साक्षरता के पीछे रीज़न क्या है कि भाई जब से वो पैदा हुए हैं उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, आपके फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, वो देख रहे हैं अपने माता पिता को यूज़ करते हुए। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करता हूँ तो हमने जो कंप्यूटर है वो हमने 7वीं कक्षा के बाद देखा। तो पहली से लेकर 7वीं कक्षा तक हमारे पास कोई भी ऐसा डिजिटल माध्यम नहीं था जिसको देख के हम सीख सकें कि डिजिटल लिटरेसी क्या है। कंप्यूटर जब स्कूल्स में आए थे आपके, तो उस टाइम पे सभी स्कूल में ही यूज़ कर पाते थे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और भी जानने वाली बात है कि भाई बहुत सारे स्कूल ऐसे भी थे, अगर मैं सरकारी स्कूल्स की बात करता हूँ दिल्ली के अंदर ही, तो वहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे काफ़ी लंबे समय तक। तो वो जो छात्र थे वो डिजिटली साक्षर नहीं हो पाए, काफ़ी लंबा समय लगा उन्हें डिजिटली साक्षर होने के लिए। तो अगर मैं सिर्फ ये बात करूँ डिजिटल लिटरेसी है क्या, डिजिटल लिटरेसी को हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डिजिटल डिवाइस को या किसी भी ऐसे डिजिटल पोर्टल को यूज़ करना जो हम अपनी सुविधा के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो डिजिटल लिटरेसी है। क्या मैं मोबाइल के माध्यम से एक ईमेल लिख पा रहा हूँ, अच्छा ईमेल जिसकी भाषा को दूसरा कोई समझ पा रहा है और जो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ, ये डिजिटल लिटरेसी है। क्या मैं अपने फ़ोन के माध्यम से सही समय पर सही लोगों से वार्तालाप करके उनसे जो भी मुझे अपना कार्य है, चाहे उनके साथ मेरा कुछ कार्य है या उनका मेरे से कुछ कार्य है, वो मैं सही समय पे कर पा रहा हूँ, तो मैं डिजिटली मैं लिटरेट हूँ, राइट। इसके साथ में अगर मैं कोई भी बैंक का अपना काम अपने फ़ोन के माध्यम से कर पा रहा हूँ या लैपटॉप के माध्यम से कर पा रहा हूँ, तो मैं डिजिटल लिटरेट हूँ। मुझे पता है कि डिजिटल फ़ोन, डिजिटल लैपटॉप का यूटिलाइजेशन करके मैं किस तरीके से अपना काम कर सकता हूँ। और अगर आप देखें आजकल हमारा देश जो है, इन्फोसिस है, विप्रो है, आपका टेक महिंद्रा है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी विश्व में अगर देखें तो वैश्विक रूप पे ये बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, जहाँ पे IT के क्षेत्र में इनका सारा महत्वपूर्ण काम है। और हमारे देश से जितने भी लोग अभी बाहर जा रहे हैं, चाहे इन कंपनीज़ के थ्रू जा रहे हैं, अब कैसे भी जा रहे हैं बाहर नौकरियां करने के लिए और IT के क्षेत्र में ही, वो डिजिटल लिटरेट हैं। लेकिन उनका एक अपना जिसे कहते हैं स्पेसिफिक कार्य ज़्यादा है। कोई कोडिंग में सक्षम है, कोई आपके डेटाबेस मैनेजमेंट में सक्षम है। तो ये सारे IT के क्षेत्र में सक्षम लोग हैं जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। उनकी लिटरेसी थोड़ी सी अलग है। लेकिन जब हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक इंसान जो दैनिक कार्य में अगर कोई डिजिटल माध्यम यूज़ कर रहा है, उसे वो करना आना चाहिए। अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि UPI यूज़ नहीं कर पा रहा आज की डेट में, तो मैं कहूँगा कि वो डिजिटली साक्षर नहीं है, राइट। सर, जैसे कि आपने बताया, ऐसे ही एक डिजिटल डिवाइड है जिसको सोच के ना लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स लेके आते हैं। तो सर, अगर हम ऐसे बात करते हैं तो जो डिजिटल डिवाइड है वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे प्रभावित करता है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है अनुष्का। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल अभी पहले प्रश्न में दिया था कि हम स्कूल में थे तो हमारे स्कूल में सुविधा थी कि हम कंप्यूटर पे काम कर पाए 7वीं कक्षा के बाद से। लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्र थे जो जहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा के लिए बहुत समय लगा सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर को लेके आने में। तो जब हम ले चुके थे शिक्षा, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद सरकारी स्कूलों में आपके कंप्यूटर की शिक्षा प्रारंभ हुई, यानी कि आप कंप्यूटर लैब आपके बनाए गए, वो काफ़ी समय के बाद हुआ। और जब वो आए भी तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर नहीं थे, एक सिस्टम पे 3 से 4 बच्चे बैठते थे। अब कंप्यूटर ले तो आप आ गए, लेकिन ये जो बीच का आपका समय निकल गया,
करीब 10 से 15 साल का समय जो निकला, ये एक बीच में जैसे कहते हैं एक डिवाइड आ गया मेरे बीच में, जो मेरी कंप्यूटर लिटरेसी है, जो मेरी डिजिटल लिटरेसी है उसमें, और जो दूसरे छात्र सरकारी स्कूलों में जो पढ़े हैं उनकी डिजिटल लिटरेसी में कम से कम ये 15 साल का जो गैप आ गया, इसे हम यूजुअली डिजिटल डिवाइड कहते हैं। एक आयाम ये है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे, जैसे हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, टियर 1 सिटी हम कहते हैं, और महानगर है, हमारे देश की राजधानी है, लेकिन आप दिल्ली से ही बाहर आप चले जाएं यूपी की तरफ या हरियाणा की तरफ, कुछ गांव आपको ऐसे मिलेंगे जो टेक्नोलॉजी के मामले में या फिर संचार के मामले में आज भी थोड़े पिछड़े हैं। नेटवर्किंग जो है, नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है, वो अभी भी वहाँ पूरी तरह से नहीं आ पाई है। और इसकी वजह से जैसे अभी हम बात करते हैं कि आजकल तो एजुकेशन जो है वो आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं। अगर देखें अभी यूट्यूब पे इतना सब कुछ अवेलेबल है कि आप अगर कक्षा के अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी अभी अच्छी नहीं है, और या तो उनका मेजर जो कारण है वो ये है कि पहला, या तो वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज़ जो है उन्होंने अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना इम्प्रूव नहीं किया है, या दूसरी चीज़, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो हमारे समाज के उस तबके से बिलोंग करते हैं जहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस या ऐसा डिजिटल डिवाइस अपने घर पे रखना वो शायद उनके लिए संभव नहीं है। तो ये दो चीज़ों की वजह से, एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, दूसरा जो सक्षमता है ऐसी चीज़ों को अपने पास रखने की या ख़रीद के रखने की, जिसे हम कहते हैं शायद अगर हम बात करें फाइनेंशियली इतने डेवलप नहीं है, तो ये दो चीज़ों की वजह से भी आपका एक डिवाइड आ गया। क्योंकि बच्चा जो है अगर वो एजुकेशन और लेना चाहता है, सक्षम है, अगर वो समझदार भी है, वो शिक्षा लेना भी चाहता है, लेकिन उसके पास पहली बात साधनों की असुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, शायद परिवार भी इतना सक्षम नहीं है कि उसके लिए एक मोबाइल डिवाइस या एक टैबलेट, एक छोटा टैबलेट, वो भी शायद वो खरीद पाएँ। तो इन चीज़ों की वजह से ना एक डिजिटल डिवाइड ज़्यादा आ जाता है। जहाँ पर अगर हम शहरों में देखेंगे, जो मैंने शुरू में बात करी कि छोटा बच्चा जो आजकल अगर आप देखेंगे 3-3, 4-4 साल के बच्चे जो हैं वो बोलना पहले बाद में सीख रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन के ऊपर यूट्यूब ओपन कैसे करते हैं उन्हें पता है, कहाँ फ़ोन कैसे ओपन करना है ये उन्हें पता है, क्योंकि उनके सामने ये चीज़ें हैं। तो साधनों की सुविधा और साधनों का अभाव, ये दो चीज़ें आपके एक ही देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो आपके ध्रुवीकरण जिसे हम कहते हैं हो चुका है। तो ये जो आपका बीच में जो गैप पड़ जाता है, ये बीच में जो आपका डिस्टेंस आ जाता है, हम कहते हैं कि डिजिटल डिवाइड ये है। और इसके साथ में देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार अगर हम देखें बहुत सारे आपके जो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे आपके बात करें भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं, अगर आप पहाड़ों की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर नेटवर्क की बहुत दिक्कत है, ठीक है। और पहाड़ों पर आसानी से नेटवर्क पहुंचाना, ताकि क्योंकि डिजिटल की अगर बात करते हैं तो बिना इंटरनेट के आज के ज़माने में चीज़ें संभव नहीं है। हाँ। अगर आपको पढ़ना भी है, इंटरनेट नहीं होगा आप नहीं पढ़ सकते। मुझे अगर बैंकिंग करनी है, इंटरनेट नहीं होगा तो मैं बैंकिंग नहीं कर सकता। तो एक भौगोलिक परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से एक डिजिटल डिवाइड जो है वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अभी तो हम सामाजिक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं कि समाज में हमारा डिजिटल डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि ये भौगोलिक परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, या फिर ऐसा नहीं है कि आपकी अगर फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है तो उसी पर डिपेंड करेगा। एक अलग तरह का डिजिटल डिवाइड है जो आपको इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिलता है, जिसे हम डिजिटल डाइवर्जेंस कहते हैं। अब ये डिजिटल डाइवर्जेंस क्या है? हमने कहा डिजिटल डिवाइड यानी कि एक गैप है, लेकिन जब डिजिटल डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिजिटल जो एस्पेक्ट हैं हमारी टेक्नोलॉजी के जो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर पारदर्शिता आती है। कोई एक कंपनी है बहुत बड़ी जिन्होंने AI यूज़ किया है, या जिन्होंने अपने इंडस्ट्री के अंदर पूरा सिस्टम सेटअप किया हुआ है आपका, जिसके थ्रू आप सभी चीज़ों का जिसे कहते हैं मैनेजमेंट आप करते हैं, लेकिन अगर उसमें पारदर्शिता नहीं है, जो आप चाह रहे हैं कि चीज़ें प्रोसेस में आ जाएं, लेकिन आप उन्हें सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी ही इंडस्ट्री के अंदर या अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी वजह से भी डिजिटल डाइवर्जेंस आ रहा है। मैं एक IT कंपनी हूँ जिसे सिक्योरिटी मैं दूसरी कंपनीज़ को प्रोवाइड करता हूँ, और उसके लिए मेरे पास अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं। लेकिन अगर इन्हीं प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी मुझे चाहिए कि जिस समय पर मुझे किसी स्पेसिफिक या तो फंड की ज़रूरत है या मुझे किसी रिसोर्स की ज़रूरत है ह्यूमन के माध्यम से, कि मुझे कोई एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक और इंसान चाहिए, अगर मैं उसकी रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जो ERP सिस्टम हमारे होते हैं, अगर उसकी वजह में अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है
और वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो भाई मेरा जो काम करने का तरीका है उस पर प्रभाव पड़ेगा। हाँ, ये है। मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत बड़ा एक गैप है, जिसके ऊपर अब जाके पिछले कुछ सालों से काम होना शुरू हुआ है, डिजिटल डाइवर्जेंस। तो डिजिटल डिवाइड आपका अगर समाज में देखते हैं तो डिजिटल डाइवर्जेंस जो है बहुत ये अभी धीमे धीमे इंडस्ट्री में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करी जा रही है। सर, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मतलब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका यूज़ करना, तो क्या आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं सिर्फ वही डिजिटल लिटरेसी है? नहीं, देखिए, जब हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रत्येक नागरिक जो हमारे देश का है, हम सरकार की तरफ से ये होना चाहिए कि उसे जो कहते हैं कि एकदम बेसिक लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए वो उसे आए। जैसे हम बात करते हैं, आप शायद जानते भी होंगे कि हमारे देश में जितने भी, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो सरकार ने दिए हैं जो कि नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, जैसे आधार ही इतना बड़ा हमारा पोर्टल है, ठीक है। बहुत से लोग को शायद ये नहीं पता कि आधार पे अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है या अपना एड्रेस चेंज कराना है तो उसकी एप्लीकेशन आप पोर्टल पर जाके कैसे करेंगे। और मैं सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि जो गरीब तबका है वो नहीं जानता, बहुत से ऐसे लोग भी जो मोबाइल डिवाइस यूज़ करना जानते हैं, लैपटॉप यूज़ करना जानते हैं, वो नहीं जानते हैं कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये भी एक, यहाँ पर मैं अगर कहूँगा कि उनको शायद डिजिटल लिटरेसी उनकी इतनी नहीं है कि वो किसी एक नए प्लेटफॉर्म पे जाके उसको सीखने में सक्षम है। आप समझ रहे हैं? हाँ। देखो, एक तो होता है कि आप प्लेटफॉर्म पे गए और आपने समझा कि प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करता हो, आप उसको समझ पाए, ये आपकी डिजिटल लिटरेसी है कि किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म होगा आप उस पर जाके काम कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी लिटरेसी थोड़ी सी कम है, आपकी साक्षरता कम है, तो आप थोड़े असहज होंगे उसको इस्तेमाल करने में, आप सोचेंगे कुछ गलत ना हो जाए, तो इस वजह से आप उस पोर्टल पर जाएंगे ही नहीं। मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल लिया आपके सामने, आधार पर अगर अपना नाम चेंज कराना है, आप लैपटॉप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में साक्षरता नहीं है। तो साक्षरता का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आप अगर मुझे कुछ जॉब का ही काम करना है तो ही मैं साक्षर हूँ, नहीं। अगर मुझे मोबाइल ओपन करके, अगर मैं व्हाट्सएप के थ्रू मुझे किसी को कोई कॉन्टैक्ट डिटेल भेजना है, या मुझे व्हाट्सएप पे एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट किसी ने मुझे भेजा है, वो डाउनलोड करके मुझे किसी और को भी भेजना है, यही मेरी डिजिटल साक्षरता है, यही मेरी डिजिटल लिटरेसी है। तो अगर हम ये ही नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि ये जो भी इंसान ये नहीं कर पा रहा है, उसे डिजिटल लिटरेसी की बहुत ज़रूरत है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर आप सिर्फ एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं, जहाँ पे आप कोडिंग सीखते हैं या कोई और लैंग्वेज सीखते हैं, या फिर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो उसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आप सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं सिर्फ उसके ऊपर बात हो रही है। बट हम बात ये भी कहते हैं कि बहुत बेसिक फंक्शंस जो आपके हैं, जो डे टू डे में आपको बहुत मदद कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं कि आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। हर किसी को ये पता होना चाहिए कि कौन से ज़रूरी नंबर हैं जो मुझे अपने फ़ोन में रखने चाहिए, और उन्हें मैं अपने फ़ोन में फीड कैसे करूँगा, ये डिजिटल साक्षरता है। अगर यहीं पर मैं बात करता हूँ, किसी को ये नहीं पता कि एक एप्लीकेशन, ईमेल मुझे कैसे करना है, एक सिंपल एप्लीकेशन, देखिए आज की डेट में सभी ने दिया होता है कि अगर आपको कांटेक्ट करना है हमें ईमेल पे भेज दीजिए, ठीक है। फ़ोन पे तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ईमेल पे अगर आपको ईमेल भेजना है तो मैं ईमेल कैसे भेजूँगा, ये भी डिजिटल साक्षरता के अंदर आता है। हम अभी डिजिटल साक्षरता के अंदर बात ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें, नहीं, हम ये बात कह रहे हैं कि एकदम बेसिक लेवल पे जिन चीज़ों की वजह से हम साक्षर बने, जिनकी वजह से हम शायद अपने काम आसान कर पाएँ, उन चीज़ों को हम कहते हैं कि आप डिजिटली साक्षर हैं। देखिए, साक्षरता का मतलब है सब अक्षर, जिन्हें अक्षर पढ़ना आता है, जो अक्षर लिख भी सकते हैं। हम लिटरेसी की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें लिटरेसी की। लिटरेसी का मतलब है मैं पढ़ सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है उस पढ़े का मैं मतलब भी समझ पाऊँ। पढ़े लिखे होने में और शिक्षित होने में फ़र्क होता है। हाँ। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पढ़े लिखे होने की, यानी कि क्या हम साक्षर हैं, क्या हम डिजिटली इतने सक्षम हैं कि हम बेसिक जो लेवल पे काम है, जो लैपटॉप के माध्यम से या किसी मोबाइल डिवाइस के माध्यम से हो सकते हैं, क्या हम वो कर सकते हैं। तो हम डिजिटल की बात यहाँ तक ही समझते हैं। हम साक्षरता की बात जो है, डिजिटल साक्षरता, हम इस माध्यम में उसे समझें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सर, जैसा कि आजकल आपने बताया कि हर यूथ के पास फ़ोन होता है, तो जो आजकल जो यूथ्स के पास जो डिजिटल स्किल्स है, उनकी नौकरियों में भी ये चीज़ें काम आती हैं?
बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जैसे अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, मैं मैनेजमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो उस पर अगर मैं उस संदर्भ में बात करता हूँ तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि आप कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी हमारे सिलेबस में रहते हैं जिसमें हम बताते हैं कि आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं ईमेल के थ्रू, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आपका लैंग्वेज किस तरह से होगा। देखिए आजकल जो भी बच्चा पढ़ने आ रहा है, हायर एजुकेशन में आ रहा है, चाहे वो बीबीए करने आ रहा है, चाहे एमबीए करने आ रहा है, वो डिजिटली साक्षर तो है, हाँ। लेकिन उसकी साक्षरता बस सोशल मीडिया तक थोड़ी सी लिमिटेड है, राइट। तो उससे आगे जो होता है वो हम पढ़ाते हैं। ईमेल बहुत बेसिक चीज़ है, और ये चीज़ हम सिर्फ मास्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, जो हम कहते हैं कि स्नातकोत्तर जो आपका डिग्री है, अगर उसमें बात करें तो 2 साल पढ़ने के बाद भी काफ़ी छात्र हमने ऐसे देखे हैं जो एक ईमेल सही से नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। वो आपकी अलग चीज़ है, बट उनको पता है ईमेल कैसे पोर्टल पे कैसे जाना है, लॉगिन कैसे करना है, ईमेल कैसे लिखना है, सेंड कैसे करना है, उन्हें ये पता है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए आज के देश में अगर बात करते हैं तो हम एआई की बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स की हम बात करते हैं। तो जब भी एनालिटिक्स जहाँ पर भी आता है, हम वहाँ पर ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं हम उनकी बात करते हैं जो कि हमें मदद करें, जो भी डाटा हमारे पास आ रहा है, जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम असेसमेंट या एनालिसिस कैसे करें, और उस एनालिसिस के बेस पे हम डिसीजन फॉर आगे क्या लेंगे। तो उसके लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके हैं, जैसे आपका टैबलू है, पावर बीआई है, और इसके साथ आपके कुछ अलग सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिनके लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है थोड़ी सी, बट ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जिनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। ये भी अगर मैं सिर्फ छात्रों के बात करता हूँ तो इन सॉफ्टवेयर के बारे में जो कहते हैं ज्ञान अगर आपको चाहिए, जैसे टैबलू है, जैसे आपका पावर बीआई है, बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे आप फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, या किसी भी आप उस पर बिलोंग करते हैं। अगर आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या एनालिटिक्स के फील्ड में जाना चाहते हैं आगे जाकर, तो ये बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर हैं कुछ। इनकी शिक्षा आपको कहाँ से मिलेगी? देखिए जितने भी आपके महाविद्यालय हैं वो सब कराते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने से खुद ज्ञान लेने की, खुद शिक्षा लेने की, तो यूट्यूब जैसे आपका है, ठीक है, आपका अनअकैडमी है, आपका खान अकेडमी है, आपका कोर्सेरा है, और इसके साथ में ही जो हमारे देश का जो सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका एक पोर्टल है स्वयं, जिसके थ्रू एनपीटीईएल के जो भिन्न भिन्न टॉप यूनिवर्सिटीज़ और टॉप कॉलेजेस हमारे देश के हैं जो अपना कोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी, अगर लिटरेट तो वो हैं, लेकिन अगर डिजिटली एजुकेटेड भी बनना चाहते हैं तो इन पोर्टल के माध्यम से वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे हमारे विद्यालय में, अगर आप देखें महाविद्यालय में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलता है कि मूक के कोर्सेज हम स्टूडेंट को बोलते हैं करिए, हम कहते हैं कि एडिशनल कोर्सेज अगर आपको करने हैं तो करिए। तो ये वो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल लिटरेसी उनको आती है, वो साक्षर हैं, वो जानते हैं कि पोर्टल पे कैसे जाना है, लॉगिन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको करने की ज़रूरत है। प्लस इसके साथ में एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ जो मैं आप कहना चाहता हूँ, 2 चीज़ें हमारे साथ में आती है। एक है जब भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो आपका एक नैतिक कुछ चीज़ें भी होती हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप किसी और के साथ कुछ गलत व्यवहार ना रखें, जो सोशल मीडिया मिसयूज़ ना करें। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो एआई बहुत स्ट्रांगली हम कह रहे हैं आ रहा है, और आज की डेट में तो मैं समझता हूँ एआई को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए अपने बेनिफिट के लिए और अपने काम को हल्का करने के लिए, वो सभी को आना चाहिए। तो छात्रों को भी ये मालूम होना चाहिए, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी एक आयाम है जो कि इसके ऊपर सरकार भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब आप देखेंगे कि एआई की मदद से आप बहुत कुछ बना सकते हैं। जो वीडियो एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप उन्हें भी दर्शा सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जिसकी शायद हमें समझने की ज़रूरत है। ये भी डिजिटल लिटरेसी का एक पार्ट है कि जब अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो हमें एथिकली क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है। सर, लोग थोड़ा सा अनएथिकल हो जाते हैं, उसका मिसयूज़ करने लगते हैं, तो सर आप क्या आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी देंगे कि उनको डिजिटल लिटरेसी कैसे उसको एम्पावर करें और उसकी अच्छे से यूज़ करें? देखिए, जब अनुष्का जब बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की, कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये कि हम ये समझें, ये सभी के लिए, छात्र तो क्या, जो भी लोग हैं उन सभी के लिए है कि जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, पहले तो ये समझें कि अपनी इन्फॉर्मेशन हम कितना दे रहे हैं। क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं होते,
सेफ़ नहीं होते कि आपके डेटा को वो सही तरीके से मैनेज करें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आगे पुट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये मुझे समझना बहुत ज़रूरी है और तभी मैं आगे बढ़ूँ। दूसरी चीज़ जो आती है कि अभी आप देखेंगे बहुत काफ़ी अब तो खैर काफ़ी क्या कहते हैं, सरकार ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं। एक आपके जो फ़िशिंग या आपका स्कैम्स जो आपके होते हैं, डिजिटल स्कैम जितने आपके हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी लगाम कसने के लिए सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं लोगों को साक्षर करने के लिए। अभी आपने देखा होगा फ़ोन्स के ऊपर कॉल से पहले आपका एक पूरा संदेश प्रसारित होता था, लेकिन उससे ज़्यादा हमें जागरूक होने की ज़रूरत है कि अगर कोई मुझे कॉल करके बोल रहा है कि कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन आपसे चाहिए और या फिर मुझे आपसे पैसा ट्रांसफ़र कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिजिटल साक्षरता ये भी कहती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो हो रहा है शायद ये गलत हो सकता है। तो क्या आपको सामने वाले पे भरोसा करने की ज़रूरत है कि नहीं है? ये एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, हमारे साथ हुआ था। हमारे एक करीबी जानकार हैं, उनसे मुझे एक रात में मैसेज आया कि हेलो आप कैसे हैं? मैंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा थोड़े पैसों की ज़रूरत थी कि आप 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो ये मित्र हैं मेरे, ये काफ़ी सक्षम हैं, उनको वो कभी पैसा किसी से मांगेंगे नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन जब ये आया तो मैंने वापस कॉल बैक किया उन्हें। तो जब मैंने उन्हें कॉल बैक किया तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो आपको मैसेज नहीं किया है। मैं साक्षर हूँ, मैं जागरूक हूँ, तो मैं ये कर पाया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत से लोग नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, तो उन्हें साक्षरता देना भी, जिनको पता है वो उनका कर्तव्य है कि वो दूसरों को साक्षर करें। आई थिंक आप अपने घरों में, हम लोग अपने माता पिता को बताते हैं कि भाई कोई अननोन से कॉल आएगा तो मत उठाइएगा, कोई व्हाट्सएप पे कोई अलग फाइल भेजता है तो उसे क्लिक ओपन मत करिएगा। तो हम ये बार बार बता रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं, वो ध्यान देते हैं। अननोन से अगर पिताजी या माताजी को फ़ोन करूँगा अपने घर में तो खुद ही नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो डिजिटली साक्षर बन चुके हैं कि नहीं, अननोन से फ़ोन नहीं उठाना, हमारी सुरक्षा इसी में है। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो कि गलत है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि किसी ने कुछ गलत स्टेप किया है, तो हमारे पास पूरा एक सेल है जिसे बोलते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट का आपका साइबर क्राइम सेल होता है। और ये सभी पुलिस स्टेशंस में आप जाके, किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अगर आप बात करेंगे तो वो आपको कनेक्ट करा देते हैं और आपकी कंप्लेंट को लिखा जाता है। तो ये होता है, जितने फ्रॉड आपके हो रहे हैं, जो स्कैम्स आपके हो रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी छवि का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है, आपकी फ़ोटो कहीं से आपके सोशल मीडिया से निकाल लिया गया, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ये साइबर क्राइम जो सेल है वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं होता, एक्शन लिया जाता है। और काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो छात्रों के लिए और सभी के लिए बल्कि ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि जो भी हम आज की रोज़मर्रा के जीवन में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे जो भी हमारा आदान प्रदान रहता है या जो भी हमारे काम रहते हैं, उसमें ये जानना ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित कैसे रखेंगे। सर, तो इसका मतलब हमें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम गलत चीज़ों का मिसयूज़ ना, पहले तो हम एआई का मिसयूज़ ना करें और फिर जो हमारे साथ स्कैम्स हो रहे हैं उसके लिए अवेयर रहें। थैंक यू सो मच सर आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि डिजिटल साक्षरता क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे हम खुद को, अपने आसपास के लोगों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और समझदार बना सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे IITM उन्मेष पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए डिजिटल रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।